वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के कुल 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन बनाना होता है। तो यहाँ आप 80 का 80 क्वेश्चन सॉल्व करते जाइएगा और अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 80 में आप कितना सही कर पाए। ये जो 80 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, उसके बाद अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, इन सभी को मिला करके आपको कुल 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर दिया गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में, या फिर 1864 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, ये हो जाएगा विकल्प पहला, 1871 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में। कब हुई? 1871 ईस्वी में। तो यहाँ पर पहला का सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 दिया गया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया है, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प तीसरा, कर्नाटक। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। इसमें यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा ये तीनों बीमारू राज्य के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1923 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, या फिर 1939 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प दूसरा, 1925 ईस्वी में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। इसमें से आपको खरीफ फसल चुनना है, गेहूं, सरसों, चावल, फिर मटर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, चावल। यहाँ चावल को छोड़ करके बाकी सब जो दिया गया है, यहाँ पर गेहूं, सरसों, मटर, ये तीनों खरीफ फसल नहीं है, लेकिन यहाँ चावल खरीफ फसल है, इसीलिए चौथा का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना? 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, या फिर 1926 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प चौथा, 1948 ईस्वी में। याद रखिएगा कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में बना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? अजातशत्रु, उदयनी, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर अशोक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, उदयनी। क्या होगा? उदयनी के समय में पाटलिपुत्र जो है क्या बना था? तो मगध की राजधानी बना था। याद रखिएगा, उदयन के समय में क्या बना था? पटना। तो पटना जो है मगध की राजधानी बना था। किसकी राजधानी? मगध की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इटली से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, या फिर फ्रांस से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा विकल्प दूसरा इंग्लैंड से। याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क या फिर विलियम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा बिस्मार्क। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ऑप्शन दिया गया है न्यू स्पार्क, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यंग इंडिया, तीसरा दिया गया है इंडिपेंडेंट, चौथा दिया गया है दी फ्री प्रेस जनरल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा यंग इंडिया। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया पत्र का संपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? मद्रास में, कलकत्ता में, गोवा में या फिर बम्बई में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा गोवा में। याद रखिएगा, भारत में पहला छापाखाना गोवा में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? तो गोवा में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क, जनेवा, स्टॉकहोम या फिर बुडापेस्ट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा स्टॉकहोम। याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? हरियाणा, पंजाब, उत्तरांचल या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, वन संरक्षण एवं क्या दिया गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग या फिर 6 वर्ग? क्वेश्चन दिया गया है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5, 6। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प पहला यानी कि 3। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 9वां, 12वां, 15वां या फिर 10वां? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा 10वां। याद रखिएगा, वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या फिर लोहा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला चूना पत्थर। याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा 15 मार्च। याद रखिएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 15 मार्च। कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15 मार्च। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा चीनी उद्योग। यहाँ पर चीनी उद्योग जो है ये उपभोक्ता उद्योग है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प तीसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य में सॉफ्टवेयर
प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं वाला पूछा जा रहा है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। हिंद चीन में कोलेन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसियों को या फिर चीनियों को? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, फ्रांसीसियों को। याद रखिएगा, हिंद चीन में कोलेन किसको बोला जाता था? तो फ्रांसीसियों को। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? काला रंग से, बैगनी रंग से, बादामी रंग से या फिर पीला रंग से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, बादामी रंग से। कौन सा रंग से? तो बादामी रंग से। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे लाला लालचंद या फिर दयानंद सरस्वती, सर जॉन साइमन या मदन मोहन मालवीय? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, सर जॉन साइमन। क्या हो जाएगा? तो सर जॉन साइमन। वैसे भी याद रखिएगा कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं थे। तो यहाँ पर जो ये तीनों नाम दिख रहा है, लाला लालचंद, दयानंद सरस्वती और मदन मोहन मालवीय, ये तीनों कौन थे? तो भारतीय थे। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर जॉन साइमन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22। भारत का सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? पटना, मदुरई, भागलपुर या फिर बेंगलुरु? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प चौथा, बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर दिया गया है सिलिकन नगर। क्या दिया गया है? सिलिकन नगर। तो हाँ, बिल्कुल सही है, यहाँ पर बेंगलुरु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। क्या हो जाएगा? विकल्प चौथा। याद रखिएगा, सिलिकन नगर से बेंगलुरु को जाना जाता है। और बेंगलुरु कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। बेंगलुरु कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है, बंगलोर जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23। 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? 5000, 7000, 1000, 10,000? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 7000। क्या हो जाएगा? तो विकल्प दूसरा, 7000। याद रखिएगा, 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की क्या शर्त थी? तो 7000। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दमघोटू गैस किसे कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन या फिर सल्फर या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। क्या हो जाएगा? विकल्प पहला। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO को क्या कहा जाता है? तो दमघोटू गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साख का अर्थ है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, A और B दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, A एवं B दोनों। साख का अर्थ विश्वास करना भी होता है और ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का सही आंसर दूसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि नल्लौर में तारी विद्रोह, यहाँ पर नल्लौर में तारी विरोध आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया? करीब 4000 गांव, करीब 5000 गांव, करीब 6000 गांव, करीब 7000 गांव? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, करीब 5000 गांव। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या फिर 8 प्रकार के या 10 प्रकार के? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, 8 प्रकार के। याद रखिएगा, साख पत्र जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28, दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? 1980 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या फिर 1989 ईस्वी में? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प दूसरा, 1985 ईस्वी में। याद रखिएगा, दल बदल विरोधी कानून 1985 ईस्वी में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, इसीलिए आपको ध्यान से देखते जाना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना था, या फिर निर्वाचित सरकार को बदलना था, या फिर सैनिक तंत्र की स्थापना करना था, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, लोकतंत्र की स्थापना। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना। और आप लोग कमेंट में बताइए कि संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा दिया गया, यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनाभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, या फिर इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनाभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? कृषि, व्यापार, उद्योग, या फिर इनमें से सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, कृषि। क्या हो जाएगा? विकल्प पहला, कृषि। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? 2, 3, 4 या फिर 5? यहाँ 5 दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, यानी कि बी। मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक है। कितने सूचक है? 3। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, या फिर IDBI? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि SBI। SBI जो है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। कौन सा बैंक? तो SBI। याद रखिएगा, SBI जो है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, SBI। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1904 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, या फिर 1920 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, 1904 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ 1904 ईस्वी में हुआ। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35, एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? देखिए यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या फिर चतुर्थ? तो यहाँ पर जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है यहाँ पर कि इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नोकिया, डाबर, सैमसंग, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, डाबर। यहाँ पर देखिए नोकिया और सैमसंग ये दोनों जो है भारतीय कंपनी नहीं है।
तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प दूसरा डाबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ, इंग्लैंड से। पहला ऑप्शन दिया गया है अमेरिका से, दूसरा दिया गया है फ्रांस से, तीसरा इंग्लैंड से, चौथा जर्मनी से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है राज्य आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को, या फिर दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, ए और बी दोनों। यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील राज्य आयोग भी सुन सकता है और राष्ट्रीय आयोग भी सुन सकता है। तो यहाँ पर दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, बिहार किस भूकंप जोन में आता है, 2, 4, 3 या 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि 3। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, इनमें से सभी। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग संचार के लिए भी किया जाता है, मौसम विज्ञान के लिए भी किया जाता है, और साथ ही साथ संसाधनों की खोज के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प चौथा इसका सही। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। अब देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और किसके बीच युद्ध हुआ, तो पर्सा। और कहाँ हुआ, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सेडोन, सेडोपा, या फिर साइडाइन, या फिर फ्रैंकफर्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, सेडोन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है, जंगल से, जमीन से, जल से, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। याद रखिएगा नर्मदा घाटी परियोजना जल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43, गिरमिटिया किसे कहा जाता है, अनुबंधित मजदूरों को, रोगियों को, छिपकली को, या फिर अंग्रेजों को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला। क्या हो जाएगा, तो विकल्प पहला, अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, या फिर केरल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, गेहूं, सरसों, चावल, मटर। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये गलती नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, गेहूं, सरसों, चावल, या फिर मटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, चावल। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 46, तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप VVI लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफी की खेती की जाती है, नीलगिरी, बाबा बुधन, या फिर पहाड़, या फिर पठार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, नीलगिरी। क्या हो जाएगा, नीलगिरी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47, छत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, अपने छत्र से लगाव, राष्ट्रहित, या राष्ट्रीय एकता, या फिर अलगाववाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, अलगाववाद। क्या हो जाएगा, अलगाववाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48,
भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को या फिर किसी पार्टी को भी नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, जनता पार्टी को। किसको मिला था? जनता पार्टी को। अगला दिया गया है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिपाही, किसान, जमींदार या फिर नाविक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। नाविक का मतलब होता है नाव चलाने वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए हम लोग 50 पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि मैजनी का संबंध किस संगठन से था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल सेना, कार्बोनरी या फिर फिलिक हेटारिया या फिर डायट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, कार्बोनरी। याद रखिएगा मैजनी का संबंध कार्बोनरी नामक संस्था से था। अगला क्वेश्चन दिया गया है हंगरी की भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है हंगरी का भाषा क्या था, यानी कि हंगरी एक देश है, उसकी भाषा क्या थी? ऑप्शन दिया गया है मैग्यार, या फिर इतालवी या पोलिश या फ्रेंच? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, मैग्यार। क्या हो जाएगा? मैग्यार। अगला क्वेश्चन दिया गया है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? मैजनी ने, काबूर ने, बिस्मार्क ने या फिर गैरीबाल्डी ने? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, गैरीबाल्डी के द्वारा लाल कुर्ती का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राटस्की या फिर केरेंस्की? तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का ट्राटस्की हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्राटस्की। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54। अंकोर घाट का मंदिर किसने बनाया था? यहाँ अंकोर बाट दिया गया था, यहाँ अंकोर घाट हो गया है। अंकोर बाट का मंदिर किसने बनवाया था? याद रखिएगा अंकोर बाट का मंदिर, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंकोर बाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या फिर कंबोडिया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, कंबोडिया में। अब आप लोग को कमेंट में बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 55। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, 1917, 1918 या फिर 1919? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, 1916 ईस्वी। याद रखिएगा 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 1 मई 1920 ईस्वी, 1 मार्च 1920 ईस्वी, 1 अगस्त 1920 ईस्वी या फिर 1 सितंबर 1920 ईस्वी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, 1 अगस्त 1920 ईस्वी। कब होगा? 1 अगस्त 1920 ईस्वी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव? तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 57 का वो हो जाएगा विकल्प पहला, अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत क्या है? भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, यानी कि 30%। क्या हो जाएगा? 30%। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 59। किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है? काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा या फिर जलोढ़ मृदा? तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 59 का वो हो जाएगा लेटेराइट मृदा, यानी कि विकल्प तीसरा। 59 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगुड़ मृदा, लाल मृदा या फिर पर्वतीय मृदा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, रेगुड़ मृदा। क्या हो जाएगा? रेगुड़ मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61। पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है?
95.5%, 98.5%, 4.5% या 2.5%। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा 2.5%। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 63। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है कि नस्ल का आधार है जीवशास्त्र, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला जीव शास्त्र। क्या हो जाएगा? जीव शास्त्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65, भारत विभाजन का मूल आधार था जाति, लिंग, धर्म या उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा यानी कि धर्म। भारत विभाजन का जो मूल आधार था वो क्या था? धर्म। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 66, संघ सरकार का उदाहरण नहीं है अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा चीन। अगला क्वेश्चन दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहां से हुआ? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला। क्या हो जाएगा? विकल्प पहला राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया गया है 68, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953, 1956, 1960 या कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र, इसको क्या कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 70, इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा भारत। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 71, शेयर बाजार की नियामक संस्था है? पहला ऑप्शन दिया गया है सिडबी, दूसरा दिया गया है आरबीआई, तीसरा दिया गया है सेबी और चौथा दिया गया है स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 71 का वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा सेबी। क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा बिहार। अर्थव्यवस्था के मूल कितने प्रकार हैं? 4, 2, 3, 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा 3। क्या हो जाएगा? विकल्प तीसरा यानी कि 3। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 74, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दूसरा यानी कि सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 75। देखिए यहाँ से 6 क्वेश्चन और है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? आतंकवाद, दंगा, सुनामी, सड़क दुर्घटना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा सुनामी। क्या हो जाएगा?
विकल्प तीसरा सुनामी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 76, चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, प्राकृतिक आपदा। चक्रवात क्या है? तो प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 77, सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, कोरियाई या फिर थाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, जापानी। याद रखिएगा, सुनामी जो है जापानी भाषा का जो है यहाँ पर जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 78, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, बाढ़, चक्रवात, महामारी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, महामारी। क्या हो जाएगा? महामारी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है यहाँ पर, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। तो देखिए, सुखाड़ तभी आएगा जब बारिश कम होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बारिश की कमी। क्या हो जाएगा? बारिश की कमी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 80, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है? दामोदर, महानदी, बराबर या फिर गंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, दामोदर। क्या हो जाएगा? दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक, और याद रखिएगा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।